त्योहारों का सीजन आ चुका है और त्योहारों के सीजन में तरह तरह के जो त्योहार हैं वो हम लोग मनाते हैं। अभी कुछ दिन बाद जो है दशहरे का त्योहार मनाया जाएगा और ये पीछे जो अब लकड़ियों का ढांचानुमा दिखाई दे रहा है ये है रावण। इसकी रावण की तैयारी चल रही है। रावण को बनाया जाएगा 10 मुखों वाला रावण और यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं कि बांस के टुकड़े काट कर रखे गए हैं और तमाम रावण की तैयारी चल रही है। लेकिन इन सब पे जो है इस सब के ऊपर आशाओं पर पानी फेर दिया है किसने? रावण से भी एक बड़ी बीमारी आ चुकी थी जिसको हम बोल सकते हैं कोरोना। अब कोरोना देश में है या नहीं है ये तो सरकार बताएगी या जिसको कोरोना होता है वो बताएगा। ऐसे में हमारे साथ यमुनानगर जिले के कुछ युवक हैं जिनको हर साल रावण दहन का कार्यक्रम करते थे। लोग रावण को पूजते भी हैं। एक धार्मिक मर्यादा बनाई गई है जिसमें कि हम दशहरे को मनाते हैं और एक बहुत बड़ा उसका एक हम स्टैचू बनाकर उसमें आग लगाते हैं। और आपको बता दें कि ये कुछ हमारे साथ युवा हैं जो हर साल रावण दहन करते थे। अब की बार इन्होंने आधे से ज़्यादा, मैं आपके कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार दिखा दे कि किस तरीके से रावण जो है पूरा का पूरा तैयार होने की कगार पे था। लेकिन अचानक से इनको सूचना मिलती है कि भैया आप रावण दहन नहीं कर सकते, बंदों को इकट्ठा नहीं कर सकते। हालांकि ये वीडियो कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी लेकिन मैं ऐसा ही बोलता हूँ। भाई जी क्या हुआ? आपको रावण बना रहे थे, अच्छे से बन रहा था, अचानक से क्या सूचना मिली? देखो नमस्कार साथियों, देखो हम हर साल दशहरे का आयोजन करते हैं यहाँ पर तेजली स्टेडियम पार्किंग ग्राउंड के अंदर। हर साल हमारे कोई कमेटी नहीं है, कोई हमारे साथ संस्था नहीं जुड़ी हुई। हम कुछ 8-10 मेंबर हैं जो दोस्त हैं, अपनी तरफ से खर्चा उठाकर अपना रावण के पुतले का तैयारी करते हैं कि ताकि हमारे साथ हमें जनता का प्यार मिल सके और यहाँ पर उसी दिन और लोगों को पता चल सके कि हमारे हिंदू रीति रिवाज धर्म में ये दिवाली दशहरा जो हमारे हिंदुओं का मेन त्यौहार माना जाता है, आज उसको सरकार ना मनाने से हमें मनाही कर रही है कि हम दशहरे के दिन रावण का दहन नहीं कर सकते। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं किसी सरकार की उल्लंघना नहीं करना चाहता कि कोई सरकार ऐसी है वैसी है, ना मैं किसी सरकार से पॉलिटिशियन से कुछ संबंध रखता हूँ। मेरा सिर्फ ये मानना है कि हम कोरोना महामारी से 1.5-2 साल से गुजर रहे हैं और अब थोड़ा सा हालात को सीमित होते हुए अब ये थोड़ा सा तैयारियां कि चलो बच्चों की खुशी बूढ़ों की खुशी कि हम एकजुट मिलकर इस त्यौहार को सब इस पर्व को मना सके। पर एकदम ही अचानक हमें सरकार द्वारा सूचना मिलती है और हम अनुमति जो हर साल अनुमति लेते हैं कि तेजली ग्राउंड पार्किंग ग्राउंड में कि हम रावण का दहन करेंगे, तो हमें अनुमति मना कर दिया जाता है कि हम रावण का दहन नहीं कर सकते, हम इस त्यौहार को नहीं। मैं सिर्फ जनता तक अपनी आवाज़ इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा क्या है कि जो हम रावण का दहन नहीं कर सकते। सब कुछ हो रहा है, रैलियां हो रही हैं, किसानों का इतने 1.5-2 साल से ये रोष प्रकट कर रहे हैं, हलचल कर रहे हैं, तब कोरोना महामारी नहीं है। सिर्फ हमें एक अपने हिंदुओं का त्यौहार मनाने में आगे एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें सरकार बोलेगी कि आप कोई त्यौहार भी नहीं मना सकते। ठीक है, अब सारा हालात नॉर्मल होने के बावजूद भी हम जिस दिन ये त्यौहार मनाते हैं कई लोगों को रोज़गार मिलता है। कई लोग आते हैं यहाँ पर अपने रोज़गार की तलाश में सुबह से शाम तक। वो अपने अच्छे शाम को जब घर जाते हैं अच्छी खुशी लेकर जाते हैं कि आज दशहरे त्यौहार पे हमने अच्छी त्यौहार पर अच्छा अपना पैसों का जो भी है उनका अच्छा वो सिस्टम हुआ, प्रॉफिट हुआ जो भी है। पर अब हमारे को निराशा मिल रही है कि हम इस त्यौहार को मना नहीं सकते और मेरे परेशान हो रखे हैं कि हम इस त्यौहार को क्यों नहीं मना सकते। मैं जनता तक यही पूछना चाहता हूँ कि हमें ये त्यौहार मनाने से सरकार को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपको? देखिए जी, जब रावण का दशहरे का हम ये प्रोग्राम उत्सव को करते हैं तो हमें डीसी साहब से परमिशन लेनी पड़ती है। तो डीसी साहब की तरफ से सारा जो पुलिस प्रशासन है उस दिन हमें पूरा सहयोग देते हैं। फायर ब्रिगेडर होगी, एम्बुलेंस होगी, इन सारों का हमारे पास पुख्ता इंतजाम किया जाता है कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो सके। तो अब डीसी साहब की आदेश निर्देश अनुसार ये वो कह रहे हैं कि हमें ये त्यौहार नहीं मनाया जाएगा, रावण का दहन नहीं होगा। अपील क्या करेंगे? और अपील ये करना चाहता हूँ कि मैं ये पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि रामलीला हो सकती है, रामलीला में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रामलीला हो रही है अपना हर जगह रामलीला हो रही है। दिल्ली में रावण का दहन हो रहा है, दिल्ली एनसीआर हमारे देश की जो राजधानी है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, सब जगह रावण का, यूपी में सारी जगह दहन है। क्या वहाँ पर सरकार अलग है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है ना। तो मैं भाजपा सरकार से सिर्फ यही
हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हमें ये त्यौहार मनाने की अनुमति दी जाए, ताकि हम बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के प्यारे प्यारे चेहरों पर एक मुस्कुराहट ला सके कि रावण का दहन, वो आतिशबाजी देखकर थोड़ा सा चहल बहल जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रावण दहन की जो पूरी तैयारियां थी, रावण को बनाया जा रहा है। कारीगर हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेंगे कि लगभग कितने समय से वो रावण बनाते हैं, क्या कुछ कला रहती है। भाई जी, क्या नाम है आपका? आप रावण बनाते हैं। इस साल कोरोना के चलते और पिछले साल कोरोना के चलते आपको कितना नुकसान है? सुनने में आया कि आपकी पीढ़ियाँ तक जो है रावण को बनाती थी। नमस्कार सर। सर ये हमारा पुश्तैनी काम है। हम लगभग 67 साल से हम बनाते आ रहे हैं। हमारे दादे परदादे से हम रावलपिंडी से बनाते आ रहे हैं हम। और ये मेन बड़ा दशहरा ग्राउंड है जो सा, और वहाँ से भी हम खुद बना रहे हैं। और यहाँ तेजली ग्राउंड का हमें 6 साल हो गए बनाते हुए। ये अब 7वां साल है बनाते हुए, जिसमें 2 साल हमारा कोई रावण नहीं बना है। ठीक है। और इसमें हमारा नुकसान तो यही है, देखो जो हमारी लेबर है, हम भी सोचते हैं भाई हमें 2 पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएं। ठीक है, ये हमारा नुकसान हो जाता है। तो पहले आपने बनाना शुरू कर दिया था रावण, बाद में आपको ये सूचना मिली है, बाद में सरकार ने इनकार कर दिया यहाँ पे रावण इस बार जलाए जाने से? देखो मैडम, ये तो हमें पता नहीं है, ये तो जो हमारे सीनियर हैं उनको ही पता होगा। बाकी हमें तो ये बोला है भाई, जिस टाइम हम सामान वगैरह ख़रीदने गए थे तो हमें बोला भी परमिशन मिल चुकी है। तो हम जाके सारा सामान ले आए। अब ये लाखों रुपए का सामान आया, अगर रावण नहीं बनेगा तो ये लाखों रुपए का सामान सारा वेस्ट जाएगा। कितने फीट का रावण, कितना बड़े विशाल रावण यहाँ पर बनाने की? मैडम ये यहाँ पे 100 से ऊपर जाएगा, 100 फुट से ऊपर जाएगा कम से कम। कितने समय लगता है एक रावण को इस तरह से पूरा रावण बनाने में? 1 महीना पूरा लगता है। ठीक है। बाकी अब परमिशन लेट मिले तो हमें 10 दिन का टाइम मिला। और नवरात्रि शुरू हो गए हैं और रावण दहन की जो दिन है वो भी, दशहरा भी नज़दीक है। ऐसे में रावण की आप भी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे बनाने की, एकदम से सूचना मिलती है कि सरकार ने इजाज़त ही नहीं दी है रावण दहन करने की। तो क्या कुछ अब आगे की क्या कुछ करेंगे, इसको पूरा करेंगे, क्या सरकार से कहेंगे आप? देखो, हम तो सरकार को यही कहना चाहते हैं भी जो हमारी जनरेशन है उनको पता लगना चाहिए भी ये त्यौहार किस चीज़ के लिए मनाया जाता है। और ये त्यौहार बनाने का एक ये भी होता है, बंदों में आज के टाइम में कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा हलचल हो रखी है, जिसकी वजह से बंदे एक दूसरे का हालचाल पूछ सकते हैं। और इससे ज़्यादा तो मैम और कुछ भी नहीं रह पाएगा अगर दशहरा वगैरह और दिवाली वगैरह नहीं बनेगी तो। जिसे आप बता रहे हैं कि हमें अपनी परंपरा को हम आगे लेकर जाते हैं, लोगों तक, छोटे बच्चों तक मैसेज पहुंचाते हैं कि किस लिए रावण दहन किया जाता है, क्या कुछ पीछे का संदेश है। लेकिन साथ ही अगर सरकार की नज़र से देखें या किसी और विपक्ष की नज़र से देखें तो वो ये चीज़ सामने रखेंगे कि इससे प्रदूषण फैलता है, कहीं ना कहीं चोट लगने का खतरा बढ़ता है। और इस तरह के सवाल जब वो खड़े करेंगे तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर मैडम, इससे तो कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। और दूसरा कि कोरोना की वजह से बोल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 या आधे घंटे का रश होता है, उसके बाद कोई रश नहीं रहता है। 1 आधे घंटे में कोई कोरोना नहीं फैलता। और कोरोना मेरे हिसाब से तो कोई टाइम पीरियड देख के फैलता भी नहीं है। तो ये मनाही सिर्फ तेजली ग्राउंड के लिए की गई है या बाकी सभी जगह पर भी रावण दहन की इस बार इजाज़त नहीं दी गई? मैम वैसे तो देखो ऑलरेडी सारी जगह कवर कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। जो हम गए थे परमिशन लेने तो हमारे को परमिशन के लिए मना कर। दशहरा ग्राउंड और सब जगह रावण दहन होगा इसी तरह? नहीं वहाँ पे भी मनाही कर दी है। सब जगह इस बार मनाही कर दी है। यमुनानगर में मैम, हरियाणा में सारी जगह मना कर रखा है। तो उधर भी तैयारियां रावण की शुरू हो गई होंगी? वहाँ भी हुई थी मैम। वहाँ पे मेरा चाचा बनाता है, वो भी बीच में काम छोड़ के अभी घर बैठे हैं। तो अब आगे क्या कुछ करेंगे? सरकार से अपील कर रावण दहन दोबारा से रावण की प्रक्रिया शुरू करेंगे या फिर अब इस बार रावण दहन करेंगे ही नहीं? मैम मैं तो सरकार से ये विनती चाहता हूँ भाई, हम अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी बरत के, ठीक है, थोड़ा पुलिस वगैरह फोर्स वगैरह भेज के भाई, हम जो यहाँ पे ग्राउंड में जो भी पब्लिक इकट्ठी होगी उनको ये कह सकते हैं भाई थोड़ा स्पेस पे खड़े हो जाएं। इतना हम अनाउंसमेंट बार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते मैम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस बार दशहरे पर रावण दहन की इजाज़त सरकार ने नहीं दी है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर कारीगर हैं जो रावण का पुतला बनाते हैं, जिसकी वजह से इनको भी रोजगार मिलता है और बहुत से लोगों को रोजगार जिस बीच हमें मिलता है वो भी इस बार कहीं ना कहीं बंद होता नज़र आ रहा है। सरकार ने रावण दहन
इस बार करने की इजाज़त ही नहीं दी है, जिस वजह से काफ़ी कारीगर ने जो रावण का पुतला बनाने की शुरुआत भी कर दी गई है। यहाँ पर भी आप तस्वीरें देख रहे हैं और जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस बार दशहरा ग्राउंड में भी रावण दहन नहीं होगा, तो वहाँ पर भी रावण का पुतला बनाने की तैयारियां कर दी गई होंगी। क्या कुछ इसके पीछे का लॉजिक है, क्या कोरोना है या फिर कुछ और नीति है, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या जो राजनीति की रैली होती है उससे कोरोना नहीं फैलता, उससे किसी और चीज़ का खतरा नहीं बढ़ता, या फिर ये हमारी परंपरा में ही ये सवाल उठाए जाते हैं? आपका क्या मानना है, इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही सभी खबरों के लिए देखते रहें HR 71। मैं यमुनानगर से वसुंधरा काम्बोज।